Welcome to our IGNOU Pathways YouTube channel. Today we discuss the paper MHI 08 भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास। तो इस एग्जाम जो है वो 24/6/2024 को निर्धारित है और ये काफी इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें हम मेनली पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखेंगे, यानी हिस्ट्री का जो पर्यावरण से क्या संबंध है उसकी चर्चाएं जो है इस पेपर में हम करेंगे। और इस पेपर के बारे में हम यह भी आपको बता दें कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम इस क्वेश्चन के अंत में डिस्कस करेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सीवीडी क्या होता है, टीआरआईपीएस ट्रिप्स क्या होता है। तो ये सब कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो इस पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। तो अगर आप उस टर्मिनोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। तो इस प्रश्न में पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं कि नवपाषाण क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की परीक्षण करें। यानी नवपाषाण युग जो है ऐसा युग जब पहियों का आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था। तो पहिया और आग के आविष्कार होने से किस प्रकार के परिवर्तन आए संसार में, मनुष्य में कौन कौन से चेंजेस आए उसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्रांति का रूप कैसे ले लिया। लोग की बौद्धिक क्षमता भी उसमें बढ़ गई, यानी पहिए का आविष्कार हुआ, आग के आविष्कार होने से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुआ है। तो उससे संबंधित जो आंसर है वो आप इस प्रश्न में लिखेंगे। जैव विविधता की व्याख्या कीजिए, इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी जैव विविधता क्या है, यानी वायुमंडल, जैव मंडल में हम रहते हैं, पेड़ पौधे को हम देखते हैं, मनुष्य की क्रियाकलापों के बारे में सुनते हैं और जानते हैं। तो इनका जो आपस में सामंजस्य होता है उसको ही हम जैव विविधता में देखते हैं कि मनुष्य के क्रियाकलाप का पर्यावरण से क्या संबंध है। इन दोनों को सामंजस्य करके ही हम जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के बारे में देखते हैं कि उसमें प्लांट का क्या महत्व है और उस प्लांट के महत्व को मनुष्य किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या 3 है, प्रारंभिक इतिहास में पशुपालन के उदय के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। यानी प्राचीन इतिहास में हम देखें तो जो पशुपालक लोग थे, चारवाहे लोग थे, कबीलाई जनता के लोग थे, वह किस प्रकार से पशुपालन करते थे, किन किन प्रकार की कठिनाइयों का उनका सामना हुआ और पशुपालन करने से उन्हें क्या क्या लाभ हुए, उसके बारे में भी आपको प्रश्न संख्या 3 में चर्चा करनी है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, किस तरह से औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण की औपनिवेशिक समझ का स्वरूप निर्धारण किया। यानी जब औद्योगिकीकरण का युग आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग आया 18वीं शताब्दी में, तो उसके पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में इस प्रश्न संख्या में आप उत्तर लिखेंगे कि उसका स्वरूप कैसा था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, किस देश को ज्यादा लाभ हुआ और इसके कहीं कहीं पर नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में भी हम इस प्रश्न में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, समकालीन भारत में जल प्रबंधन से जुड़े मुख्य मुद्दे का विस्तार से विवरण दें। यानी समकालीन युग की हम बात करें, जब इस देश में ब्रिटिश लोग आए थे तो उस समय में क्या हुआ कि जो जल प्रबंधन प्रणाली थी कि जल को किस प्रकार से यूज किया जाएगा, उसका मिसयूज ना करे, इसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई। तो इसके बारे में जल प्रबंधन से संबंधित सारी जानकारी आपको इस प्रश्न में लिखना है कि उनकी उपयोगिता क्या है और अगर उनका हम मिसयूज करते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, वह भी हम प्रश्न संख्या 5 में उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये जितने भी सारे प्रश्न आप देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो इस पेपर में आने वाले हैं और इस पेपर का एग्जाम जो है वह 24 तारीख को निर्धारित है, यानी जून के महीने के 24 तारीख को इस पेपर का एग्जाम होगा। इस पेपर से संबंधित जितने भी सारे पीडीएफ्स हैं आंसर सहित आपको दोनों ही मीडियम यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम हम आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो भी लोग इस पेपर को लेना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करके इससे संबंधित पीडीएफ आप ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 6 से हम देखते हैं, पर्यावरणीय संसाधन के रूप में खनिजों पर एक लेख लिखिए तथा इसके अति शोषण के प्रभाव का परीक्षण करिए। यानी पर्यावरणीय संसाधन में खनिजों का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, जैसे हम लोग कोयला लेते हैं, लोहा लेते हैं, सोना है, चांदी, जितने भी प्रकार के खनिज होते हैं उनका हम उपयोग किस प्रकार से करें और अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो भविष्य के लिए वो सारे खनिज समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, किस प्रकार से पर्यावरण में अति शोषण करने से उसके जो दुष्परिणाम है उससे हम बच सकते हैं और भविष्य में आने वाले जो हमारे स्पीसीज होंगे, हमारे जो आने वाले वंशज होंगे, उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में ही इस प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है। जल अधिकार और उनके पर्यावरणीय महत्व की संक्षिप्त चर्चा करें। यानी आप जानते हैं कि वायु के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज हमारे जिंदगी में महत्व रखता है तो वह जल है।
तो जल अधिकार की बात यहाँ की गई है कि जल को बचाने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। तो इससे संबंधित आप जो उत्तर है वह प्रश्न संख्या 7 में लिखेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप स्व विवेक पर भी आंसर लिख सकते हैं। आप देखिए अगला जो प्रश्न क्या आठ है आपको हम बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सीबीटी और ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जो स्टूडेंट्स इस पेपर में एग्जाम देते हैं वो ऐसे क्वेश्चन से बचने का प्रयास करते हैं, पर आपको बचना नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चंस को ही उठाना है। क्योंकि आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को उठाते हैं तो सबसे पहली बात तो आपका एग्जामिनर जो है वह सोचेगा कि यह बहुत ही नॉलेजेबल स्टूडेंट है, उसको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। और कुछ नहीं, बेसिक सा चीज है, सिर्फ आप टर्म देकर भागने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए पहला जो टर्म है वो सीबीडी है। सीबीडी क्या है, यह मानता है कि राज्यों को जो जैविक संसाधन होते हैं उस पर अधिकार सिर्फ उस राज्य और देश का होता है। अगर मान लीजिए बायोलॉजिकल टर्म से कोई ऐसा पौधा आपके देश में मिलता है जिसका पेटेंट जो ट्रिप्स देने का काम करती है, वह यह मानती है कि सीबीडी की थ्योरी के अनुसार इस पर ट्रिप्स देने का जो निजी व्यक्तिगत राय है वह उस देश का ही होना चाहिए। अब ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स है जो आपको पेटेंट देने का काम करता है। यानी आप जब किसी भी चीज का कमर्शलाइजेशन करते हैं, किसी भी चीज को जब हम बाजारों में ले जाते हैं तो उसका पेटेंट करने का काम ट्रिप्स करती है। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजी को आप मिलाकर इसमें आप लिखेंगे कि इन दोनों के बीच में संघर्ष क्या है। यानी जैविक संसाधन के ऊपर जब हम पेटेंट की बात करते हैं तो जो संघर्ष की चर्चा की गई है, जो आपस में विवाद हो जाता है, उससे संबंधित उत्तर इस प्रश्न में आपको लिखना है। डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़कर इसे आसानी से समझ सकते हैं। पूर्व पाषाण तथा मध्य पाषाण कालीन सांस्कृतिक चरणों में प्राकृतिक तथा मानव के मध्य अंतरक्रिया की प्रमुख विशेषताओं का चर्चा करें। यानी पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के समस्याओं का इसमें आपको चर्चा करना है कि किन किन प्रकार के समस्या इसमें उत्पन्न हो रहे थे। और पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में जो नए नए आविष्कार हुए, जो चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में भी आप इसमें वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 9 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो 10 नंबर के आते हैं, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। इसमें हमने 8 प्रकार के टॉपिक्स को लिया है। देखिए पहला आंदोलन जो है वो चिपको आंदोलन है। चिपको का मतलब ही होता है किसी चीज से आपको अटैच हो जाना है। तो इस चिपको आंदोलन में जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, और इस आंदोलन में था कि हमें वृक्षों को बचाना है। ठीक है, तो वृक्ष को आप कैसे बचा सकते हैं, तो वहां के जो लोकल माइग्रेंट्स थे, जो इमिग्रेंट्स थे, उन्होंने क्या किया कि जब वृक्षों की कटाई के लिए लोग आए, नए नए टेक्नोलॉजी के लिए जब वृक्षों को काटा जाने लगा, तो लोग वृक्ष को आपस में ऐसे लिपट गया, ऐसे चिपक गए। तो यहीं से वो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें यह बात रखा गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ को बचाना अति आवश्यक है। दूसरा, समुद्र तटीय तराई क्षेत्र, यानी समुद्र में जो परिवर्तन आते हैं उससे आप किस प्रकार को देखते हैं, उससे क्या क्या लाभ होते हैं, वो आपको लिखना है। अगला बहुत ही आसान प्रश्न है, अक्सर बच्चे भी इसका जवाब दे सकते हैं, क्लास 6-7 में जो पढ़ते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, यानी संसाधन का एक ऐसा रूप जिसे हम बार बार यूज करें और वो समाप्त ना हो, वो नवीकरणीय संसाधन होता है। जैसे सूर्य की रोशनी, सोलर एनर्जी का भी ज्यादा उपयोग हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक सोलर पैनल का उपयोग किया जाए। तो जैसे जल हो गया, उसके बाद सूर्य की रोशनी हो गई, ज्वार भाटा हो गया, ये सब नवीकरणीय संसाधन होता है। और अनवीकरणीय जिसका हम एक बार उपयोग कर ले तो काफी समय के बाद वह खनिज या संसाधन हमें प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला की अगर हम बात करें, पेट्रोल की अगर हम बात करें, तो इसे नवीकरणीय यानी फिर से रिसाइकिल होने में, फिर से उसे बनने में काफी हजारों वर्ष का समय लगता है। तो ऐसे दो प्रकार के संसाधनों के बीच में क्या अंतर है, एग्जाम्पल सहित आप इसमें लिख सकते हैं। औपनिवेशिक वन नीति यह हम बता चुके हैं, कल के वीडियो में ही हमने इसे विस्तार से बताया था। अगर आप इसे नहीं देखे तो MHI 05 के जो वीडियो अपलोड हुए उसमें आप जाके देख सकते हैं कि औपनिवेशिक वन नीति यानी अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना अधिकार प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो किस प्रकार के वन नीति उन्होंने बनाई, क्या क्या पॉलिसीज थे, वो हम डिटेल्स में बता चुके हैं। पर्यावरणीय संरक्षण का महत्व ये भी आप लिख सकते हैं, पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ट्रिप्स बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की व्याख्या यह हम बता चुके हैं। जैव विविधता ये भी हमने आपको समझा दिए हैं। और गहन पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम के बारे में आपको लिखना है कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीज आती है, उसको आप कैसे विस्तार तरीके से अपने लाभ के लिए या समाज के लाभ के लिए उसको यूज कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने 8 शॉर्ट और 9 लॉन्ग क्वेश्चंस देखे इस पेपर में, जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।